तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के गाइडलाइन के बारे में कि जिसमें कि हम लोग देखते हैं 0 वीक यानी कि 0 सप्ताह से लेके 12 सप्ताह का जो प्रेगनेंसी होता है उसके दौरान शरीर में क्या क्या चेंजिंग होता है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके बारे में यहाँ पे इस वीडियो में अच्छी तरह से जानते हैं। तो सबसे पहले तो होता है कि फिजियोलॉजिकल चेंज यानी कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चेंजिंग होता है, जैसे कि हार्मोन बढ़ना या फिर कोई चीज बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? एक तो होता है पैथोलॉजिकल, जिसमें किसी भी तरह का डिजीज होता है यानी कि कोई बीमारी होता है। लेकिन जो फिजियोलॉजिकल चेंजिंग होता है वो शरीर खुद पे खुद चेंज करता है। तो ये इसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे एचसीजी नाम का हार्मोन बढ़ता है, जिसको बीटा एचसीजी बोलते हैं। ये हार्मोन बढ़ता है और यही हार्मोन के वजह से आपका जो प्रेगनेंसी है उसका पता चलता है। और इसी दौरान प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दोनों के मात्रा बढ़ता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कि आपका जो प्रेगनेंसी है उसको सिक्योर करता है, मतलब कि उसको बना के रखता है, अच्छे से रखता है। और एस्ट्रोजन क्या करता है कि चेहरे के ऊपर जो ग्लो होता है ये सारा चीज लाने का काम करता है। जब ये सारा चीज होता है तो बॉडी के अंदर ऐसा क्या महसूस होता है, मतलब कि जैसे जानते हैं कि जैसे आप प्रेग्नेंट हो गए तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जब प्रेगनेंसी चल रहा है तो इस दौरान शरीर के अंदर क्या क्या बदलाव आएगा और आपको क्या हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं मॉर्निंग सिकनेस, जैसे कि नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, आप बहुत ज़्यादा थका थका लगेंगे, तो ये सारा चीज़ दिखता है। ब्रेस्ट जो होता है वो टेंडर हो जाता है, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, उसमें बदलाव आने लगता है, पहले के तुलना में काफ़ी बड़ा होने लगता है। और साथ ही साथ आप ये महसूस कीजिएगा कि 8 से लेकर 12वां सप्ताह जो होता है इस दौरान आपका जो वोमिटिंग आना, जो सुबह सुबह ऐसा फील होना कि बहुत ज़्यादा थकावट या फिर वोमिटिंग जैसा फील होना, ये एकदम पीक पे रहता है, मतलब कि इस दौरान ये हाई होना चाहिए। अगर इस दौरान आपका वोमिटिंग नॉर्मल है, जैसे मान लीजिए कि आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को बोले कि डॉक्टर साहब पहले तो हमको वोमिटिंग जैसा फील होता था लेकिन अब क्या हो गया कि अब कोई वोमिटिंग जैसा फील नहीं हो रहा है, बिल्कुल अब अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सही हैं, इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि बार बार यूरिनेशन होना, बार बार आपको ऐसा लगेगा कि बाथरूम में यूरिन पास करने जाए। तो ये सारा चीज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे पहले दिखता है। तो ये तो हो गया आपकी फिजियोलॉजिकल चेंज, मतलब कि शरीर के अंदर क्या क्या चेंजिंग होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फीटल डेवलपमेंट के अंदर में जो बच्चा का जो कैसे डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाता है कि 1 से जो 4 वीक होता है यहाँ पे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन होता है। कहने का मतलब कि एक जो फर्टिलाइज हो गया, ओवुलेशन हुआ, अंडा निकला, वहाँ पे एग आया, स्पर्म और एग दोनों आपस में मिला और वो मिलकर फर्टिलाइज हो गया। फर्टिलाइज होने के बाद वही जो फर्टिलाइजेशन जो होता है वहाँ से चल के आगे जाता है और यूट्रस के वॉल पे वो चिपकता है, यानी कि जिसको बोलते हैं कि इम्प्लांटेशन होना। तो वो इम्प्लांट हो गया। तो ये कब होता है? 1 से लेके जो चौथा वीक होता है इस दौरान ये प्रोसेस होता है। तो 1 से लेके 4 वीक तक तो ये हो गया, पहले फर्टिलाइजेशन हुआ फिर इम्प्लांटेशन हुआ, यानी कि यूट्रस के पास आपका जो फर्टिलाइज एग है आके वहां पे बैठ गया है, यानी कि आपका गर्भधारण हो गया है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि 5वां से लेके 8वां सप्ताह की 5 से लेके 8 सप्ताह, 1 से 4 सप्ताह का काम खत्म। अब क्या है, 5 से 8 सप्ताह के बीच में क्या होता है? तो सबसे पहले होता है कि हार्ट का डेवलपमेंट। जो सबसे पहले जो हार्ट साउंड होता है वो सुनाई देता है 6ठे वीक पे। जो यहाँ पे सबसे पहले 5 से 8 वीक के अंदर हार्ट का डेवलपमेंट होगा, ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया और लिम्ब जो होता है, बच्चे की छोटे छोटे ये जो हमारे लोग अपर लिम्ब लोअर लिम्ब जिसको बोलते हैं, इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है 5 से लेके 8वें सप्ताह के बीच। इसको इस तरह से देखिएगा कि पूरा डेवलप नहीं हो जाता है लेकिन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि यहाँ से शुरू हो जाता है। और जो 9 से 12 सप्ताह होता है यहाँ पे ऑर्गेनोजेनेसिस को इसको बोलते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पे ऑर्गेन का डेवलपमेंट होता है और ये समय जो होता है बहुत ध्यान देने वाला चीज होता है, क्योंकि इसी समय क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसा दवा ले लिए या फिर अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा कर दिए, किसी भी चीज़ को आप ध्यान नहीं दिए, जैसे कि हाइपरटेंशन जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, डायबिटीज हो गया, अदर चीज़ हो गया, इन्फेक्शन हो गया, अगर ये सारे चीज़ का आप ध्यान नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं ऑर्गेन का जो डेवलपमेंट होता है उसमें प्रॉब्लम होता है, जिसको बोलते हैं टेरेटोजेनिक बोलते हैं। तो ये जो चीज़ होता है 9 से लेकर जब 12 वीक होता है इस दौरान आपको बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल समय होता है। तो यहाँ तक तो देखें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीटल का डेवलपमेंट कैसे होता है।
अब हो गया कि मैटरनल केयर, यानी कि आपको विजिट कब करना है, डॉक्टर के पास कब जाना है। जो एंटीनेटल विजिट बोलते हैं, जिसे कि सबसे पहले डॉक्टर के पास आपको कब जाना है, जो 6 से 8 वीक का जो प्रेगनेंसी रहता है उस दौरान आपको जाना है, क्योंकि प्रेगनेंसी का पता चलते चलते आपको 1 सप्ताह निकल जाता है, क्योंकि पीरियड मिस होता है तो उस दौरान समझ में नहीं आता कि क्यों हो गया। बार बार टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद फिर नहीं आता है तो फिर आपको लगता है कि हो सकता है कि पीरियड मिस हो गया है, प्रेग्नेंट हो गए हैं, तो इसको पता चलते चलते 1 सप्ताह हो जाता है। तो 6 से 8 वीक का जो समय होता है, इस दौरान आप फर्स्ट एंटीनेटल विजिट आप कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आप डॉक्टर से इस समय मिल सकते हैं। जो फर्स्ट एंटीनेटल विजिट करते हैं, जो सबसे पहले आप डॉक्टर से मिलने जाते हैं, तो इस दौरान आपको क्या क्या चेक होता है। सबसे पहले तो सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट देखा जाता है कि अंदर में सही चीज सही है या नहीं है, यानी कि ब्लड का तो कमी नहीं है, किसी भी तरह का और इन्फेक्शन तो नहीं है। लेकिन जब आप फर्स्ट एंटीनेटल विजिट करते हैं तो इस दौरान डॉक्टर आपको कुछ ना कुछ चेकअप करता है, जिसको इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। तो इस दौरान आपको क्या क्या चेक किया जाता है, तो सबसे पहले सीबीसी होता है, यानी कि ब्लड लिया जाता है, उसका रिपोर्ट देखा जाता है, तो उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल, अदर और भी कंडीशन होता है उसको देखा जाता है कि कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं है, डब्ल्यूबीसी तो नहीं बढ़ा है, ल्यूकोसाइट काउंट ठीक है कि नहीं, ये सारा चीज़ उसके अंदर देखा जाता है। उसके बाद ब्लड शुगर देखा जाता है कि शुगर तो आपको नहीं है पहले से, अगर शुगर है तो उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा। हाइपरटेंशन देखा जाता है, मतलब कि ब्लड प्रेशर का तो प्रॉब्लम नहीं है आपको। यूरिन का टेस्ट किया जाता है, उसको कल्चर किया जाता है, देखा जाता है कि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया या फिर कोई भी चीज़ तो नहीं है, या फिर शुगर तो नहीं आ रहा है। इस टाइम पे कुछ जानलेवा जो इन्फेक्शन होता है, जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, एचआईवी हो गया, एचपीवी हो गया, सिफिलिस हो गया, तो ये सारे इन्फेक्शन का इस समय टेस्ट किया जाता है कि अगर किसी भी तरह का आपको इन्फेक्शन हो तो उसको अर्ली ट्रीटमेंट करके उसको ठीक किया जाए, यानी कि आपको बच्चे पे कोई इफेक्ट ना आए। और यहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है कि आपका जो अंदर बच्चा है बिल्कुल सही है कि नहीं है, उसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चा अंदर जुड़वा है या फिर एक ही बच्चा है, ये सारा चीज अल्ट्रासोनोग्राफी पे देखा जाता है। अब डॉक्टर से तो आप मिलके आ गए, लेकिन आपको यहाँ पे डॉक्टर क्या एडवाइस देगा, मतलब कि क्या क्या खाने के लिए बोलेगा। यहाँ पे डॉक्टर आपको क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड खाने के लिए बोलते हैं, जो कि हो सकता है 4 मिलीग्राम का भी टैबलेट हो सकता है या फिर 5 मिलीग्राम का टैबलेट हो सकता है। ये इसलिए देते हैं कि बच्चे के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो, यानी कि कोई कोई बच्चा होता है कभी उसका माथा खुला हुआ रह जाता है, कभी पीछे का जो पोर्शन होता है वो खुला हुआ रह जाता है, तो इस तरह का नर्वस सिस्टम वाला कोई प्रॉब्लम उसमें ना हो, इस तरह के डिफेक्ट को रोकने के लिए क्या दिया जाता है, फॉलिक एसिड का टैबलेट दिया जाता है। आयरन का टैबलेट दिया जाता है, जो कि 30 मिलीग्राम पर डे आपको लेना होता है। प्रोटीन आपको सही मात्रा में खाने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि दूध शामिल होता है, अंडे शामिल होते हैं, या फिर दाल होता है उच्च क्वालिटी का, वो भी शामिल हो सकता है। आपको इस समय क्या क्या अवॉइड करना है, बाहर का खाना अवॉइड करना है, जंक फूड नहीं खाना है, कोई भी स्मोकिंग नहीं करना है, या फिर अल्कोहल लेते हैं तो ये सब बिल्कुल छोड़ देना है आपको। आप अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना है, हल्का फुल्का कोई ना कोई एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, या फिर आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। किसी भी तरह का स्ट्रेस वगैरह लेते हैं तो इसको बिल्कुल अवॉइड करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। सोने का समय बिल्कुल अपना रूटीन पे सोना है, ज़्यादा रात तक नहीं जगना है, सोने का एक साइकिल आपको बना लेना है। कोई भी आपको इस समय भारी सामान नहीं उठाना है। तो ये सारा चीज करके आप अपने प्रेगनेंसी को सेव कर सकते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर का जो प्रेगनेंसी होता है ये काफी क्रूशियल होता है, इसको बहुत ही बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अगर कुछ भी हुआ तो सीधा आपके बच्चे को इफेक्ट कर सकता है। अब रेड फ्लैग के बारे में बताते हैं। रेड फ्लैग कहने का मतलब कि ऐसा चीज जिसमें कि आपको तुरंत डॉक्टर से ही मिलना है, क्योंकि ये आपके लिए खतरा हो सकता है, यानी कि आपका बच्चा जो है उसके लिए कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा वेजाइनल ब्लीडिंग, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, आपको बहुत बार बार वोमिटिंग हो रहा है, कुछ भी खा रहे हैं वोमिटिंग हो रहा है, एब्डोमिनल पेन यानी कि जो एब्डोमेन में जो पेट का जो एरिया होता है, नीचे वाला जो एरिया होता है, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपको फीवर हो गया है, या फिर कोई भी यूरिनरी सिम्टम यानी कि यूरिन में किसी भी तरह का जलन हो, बदबू आ रहा है, या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, तो ये रेड फ्लैग है, यानी कि लाल झंडा वाला जो होता है खतरों का निशानी, वो है। तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है, इसमें किसी भी तरह का देरी आपको नहीं करना है। तो इस तरह से करके आप अपने प्रेगनेंसी को सेफ रख सकते हैं और अपने बच्चे का भी ध्यान रख सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को जिंदगी बदल सकता है, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।